हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमें जाना है बाहर, तो मैंने एक दिन पहले से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। वैसे इतनी बेकार सी शक्ल हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मैं। हम उठ गए। अभी देखो उठते हुए मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है कुछ। और ये देखो अनुराग को चाय पी ली अनुराग ने। अब हम जाएंगे, थोड़ा तैयार व्यार होंगे। आज हमें गाड़ी की नंबर प्लेट लगवानी है और जो हमारा फ्लैट है वो देखने जाना है कि कहाँ तक बना वो है ना। उठते हुए शक्ल हो जाती है जैसे किसी ने उठते हुए शक्ल हो जाती है जैसे किसी ने आपको रात में पानी में भिगो दिया और सुबह भूल जाते हो फिर किशमिश की तरह सही में। सोयाबीन की तरह। हाँ, सोयाबीन की तरह। चलो मिलते हैं रास्ते में। गुड मॉर्निंग। निकल चुके हैं हम नंबर प्लेट के लिए। रास्ता क्लियर होगा अभी तो वैसे, और मैं भी ना हो, वीकेंड है तो लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। मगर ज़्यादा उम्मीद यही है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमको, तो लेट्स सी। आगे लड़ाई हो रही है मगर मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ से ना दिख नहीं रहा है। बट ट्रैफिक इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगे दो लोग लड़ रहे हैं। पता नहीं किस बात पे लोगों को आजकल गुस्सा आ जाता है। आई डोंट थिंक मैं आपको दिखा पाऊंगी। वैसे लड़ाई देखना अच्छी बात नहीं है, बट पता तो लगे किस चीज़ की लड़ाई हो रही है। वैसे तो लोगों को मज़ा आता है फाइट वगैरह देखने में, बट आई रियली डोंट लाइक वॉचिंग फाइट्स। तो हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं और गाड़ी में हवा डलवाते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में हवा कम, मतलब टायर में हवा कम हो रही थी। आगे जाके पंचर ना हो जाए, इसलिए हमने सोचा पहले वही काम कराते हैं जो ज़रूरी है, राइट। एंड उसके बाद हम फिर आगे बढ़े। आज उतना ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, मतलब अच्छा था, बढ़िया एकदम। फटाक से गए, फटाक से काम हो गया, वापस आ गए, ज़्यादा थके भी नहीं। और हाँ, अब गर्मियाँ थोड़ी सी आ गई क्योंकि हमने जैकेट वगैरह सब उतार दिए थे। गाड़ी में खाना ज़रूरी है। घर से खा के नहीं निकली और मैं खाए बिना घर से निकलती नहीं, वो भी गाड़ी में, मुझे वोमिट जैसा फील होता है। तो इसीलिए अपनी तैयारी पूरी है, अब मैं खाती हूँ। छतरपुर के दर्शन हो गए, मतलब मंदिर के। मगर अंदर नहीं जा सकते हम क्योंकि टाइम नहीं है इतना। अच्छा लगा। छतरपुर मंदिर भी कितना बड़ा मंदिर है, मतलब कि सारे भगवान के लिए, मतलब सारे देवी देवताओं जी के लिए अलग अलग मंदिर है, आश्रम है। और जहाँ पर प्रवचन वगैरह होते हैं वो अलग है। तो मतलब काफ़ी बड़ा है मंदिर। जैसे कि मतलब कैंपस वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से ही अब मंदिर को आश्रम ही कहते हैं ना, जो मतलब हाँ, काइंड ऑफ आश्रम ही है। तो देखो काफ़ी बड़ा है। आप लोग गए हो नहीं गए हो बताना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, राइट। और यहाँ पर ना मतलब हनुमान जी और शिव जी की जो बड़ी बड़ी मूर्ति है ना, वो देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। और सारे मंदिर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, है ना। किसी किसी में गोल शिखर है, किसी किसी में, ये देखो हनुमान जी की जय हो। हाँ, तो मैं बोल रही थी किसी किसी में गोल शिखर है, किसी किसी में ट्रायंगल टाइप का है, कोई एकदम चेन्नई मतलब साउथ में जो मंदिर होते हैं उस तरीके से बनाया गया है। तो सारे अलग अलग थे, बहुत ही बढ़िया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रेड लाइट था तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें, और ना हर जगह रेड लाइट मिल रहा था। फिर हमने रेड लाइट क्रॉस करी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो हम रुके पेट्रोल भरवाने के लिए और पेट्रोल भरवा के बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बहुत कमाल की चीज़ है, हम पिछली बार भी आए थे, याद है मुझे, जब कोविड हुआ था, मतलब कोविड चल रहा था इंडिया में। हम आए थे, यहाँ पर नहीं था वो जहाँ हम आए हैं ना नंबर प्लेट के लिए, और अभी भी नहीं दिख रहा यार। मतलब नाम वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना। ये देखो ये ऑफिस है तो यहाँ कुछ ना कुछ नाम, जो लिंक उत्सव करके ऐसा करके कुछ नाम था, वो नाम भी नहीं है। मतलब क्या ही बताऊँ। शॉप के बाहर एक नेम होता है, जैसे ऑफिस वगैरह में या किसी भी शॉप वगैरह में एक नेम होता है, एक रेफरेंस होता है कि भैया हाँ यहीं से आपका काम होगा। बताओ कोई आएगा ना तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कहाँ होता है ये। एक तो सुनसान सा रोड, बिल्कुल, बहुत ही कम लोग थे यहाँ पर। पता नहीं भाई, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए इन लोगों को भी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, हम आए और फालतू में चले गए और दोबारा पैसे भी भरने पड़े। क्या ही कर सकते हैं यार।
आम जनता की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। पता है, अगर आप लोग भी, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, कुछ लोगों के साथ तो 110% हुआ होगा। ये बायोमेट्रिक नेम नंबर प्लेट के चक्कर में ना उन्होंने 2 से 3 बार पैसे भरे ही होंगे जैसे हमने भरे हैं यार। बड़ा मतलब दुख लगता है, हालांकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल क्यों हम दोबारा से पे करें, है ना। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो ज़रूरी था, वरना चालान करते करते ना भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही पंगा था, तो ये करवाया। और फिर आगे बढ़े हम अपना फ्लैट देखने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि 2 काम थे हमारे चेकलिस्ट में, तो एक तो डन हो गया नंबर प्लेट वाला, दूसरा था हम अपना फ्लैट जो सिग्नेचर ग्लोबल एस्पायर सेक्टर 95 गुड़गांव में जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमारा भी एक फ़्लैट है। तो बस उसी का अपडेट लेने के लिए हम गए थे। एंड अगर आप लोगों का भी है इस प्रोजेक्ट में कोई फ़्लैट या किसी भी तरीके का आपका कोई प्रॉपर्टी है इसमें, तो आप लोगों से भी मैं ये अपडेट शेयर कर दूं कि हाँ, यहाँ पर अब काम स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है। अब आपको अगर पता होगा तो आई थिंक 6 मंथ से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कोविड में इसका जो है मेजॉरिटी ऑफ टाइम कोविड पीरियड का था, तो लेबर इतना इजीली अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था। बट अब यहाँ कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे चालू हो गया है कि हमने देख लिया है सिग्नेचर ग्लोबल एस्पायर में काम चालू है 15-20 दिन से, पिछले 15-20 दिन से काम चालू हो रखा है। और कह रहे हैं अभी 6 महीने और लगेंगे पोजीशन देने के लिए, तो लेट्स सी 6 महीने तो आप मान लो कहीं नहीं गए, लगेंगे ही लगेंगे। एंड दूसरी चीज, उन्होंने वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करनी थी, बोला वीडियो अलाउ नहीं है लेना, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है वगैरह वगैरह, दिमाग खराब। मगर हाँ, काम चालू है वो देखा हमने, बट अब ये नहीं पता कि कब तक चालू रहेगा। 6 महीने तक लगातार काम करके देंगे पोजीशन, या फिर बीच में फिर स्टॉप करेंगे। आई होप जल्दी से जल्दी मिल जाए यार। फिर क्योंकि मैं आपको सिग्नेचर ग्लोबल के ही अपडेट्स इसमें वो भी कवर कर रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस प्रोजेक्ट से मेन गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बहुत सारे फ्लाईओवर और बहुत सारे ना बड़े बड़े बढ़िया रोड यहाँ पर बन रहे हैं, तो कनेक्टिविटी की तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो कितने वाइड रोड हैं। एंड फ्लाईओवर, ये देखो ये वाला जो फ्लाईओवर है ये भी अभी बन रहा है, तो ऐसे 3-4 और बड़े बड़े रोड और फ्लाईओवर का काम चालू था। एंड दूसरी चीज़, फिर हम क्योंकि बाहर निकले हुए थे और हम पहले ना एऑन विप्रो जो कैंडोर टेक स्पेस है वहाँ पर वर्क करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो मेरे हस्बैंड को वहाँ की चाप बहुत पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना हम वो भी खा के चले, जब इतनी दूर आए हैं तो एटलीस्ट पेट पूजा भी अच्छी तरीके से हो ही जाए, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो सैटरडे का दिन था, तो वहाँ चाप वाला जो उस टाइम बेचता था वो बैठता ही नहीं है सैटरडे को वहाँ पर, तो क्या करे, नहीं हो पाया वो। बट चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो कुछ और ही सही। तो फिर हमने खाई लिट्टी चोखा, एंड मुझे वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध देसी घी में बनाते हैं, तो मैंने वो अपने हस्बैंड को ही दे दिया था खाने के लिए। और ये इतने में ही ना मतलब मेरी नज़र गई आसमान पे। यार हम ना नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं ना, वो इस टाइम का जो स्काई होता है ना, वो जो दिखता कैसा, वो भी कभी कभार मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो जब मुझे ये देखने के लिए मिलता है ना, तो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कैप्चर करने की। और इस टाइम भी ना वो कलर आपको दिख ही नहीं सकता, इतना बढ़िया रेड ऑरेंज कलर का मतलब स्काई हो रखा था, मतलब बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। बट क्या करे, वो अब उस तरीके से तो नहीं दिख सकता, जो मैं फील कर पा रही थी वो तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, आई एम सॉरी। और तो ये वाली बिल्डिंग है हमारी, ये तो कन्वर्जेस है, सॉरी नॉट कन्वर्जेस, कॉग्निजेंट। इसके नेक्स्ट बिल्डिंग जो है अभी आप देखोगे, ये देखो एऑन विप्रो। बहुत ही सारी ना मतलब यादें जुड़ी हुई है इस बिल्डिंग से मेरी, बहुत ही अच्छी। हम कितना मस्ती करते थे, हम लोग नीचे आके वॉक करते थे, खाना खाने जाते थे, और क्या मज़ेदार दिन थे यार। लगा हुआ है, ठीक है, चाबी लगी, सब निकाल जाओ ना, ये देखो यहीं पर हम लोग खाते थे, वो हमारा ऑफिस था कैंडोर टेक स्पेस, वहीं पर यहाँ पर अपन लोग खाने आते थे और मज़े करते थे। टाइम ऐसे बीत जाता है ना दोस्तों। आज से 4 साल पहले हम लोग यहीं पर काम करते थे, उस वाली बिल्डिंग में उधर, और फिर नीचे यहीं खाना खाने आते थे। मोमोज खा रहे हैं, चाप खा रहे हैं,
रोल खा रहे हैं, बिरयानी सब कुछ मिलता था और क्या टेस्ट लगता था पता नहीं। अब आज देखो लेने तो गए हैं, अगर चाप वो वाले मिल जाता है तो मज़ा आएगा, वरना कोई बात नहीं, घूमने आए, अपनी मेमोरीज फिर से रिवाइव करी। यही होता है, क्या कर सकते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द मेमोरीज। मोमोज है, कैसा लगा? मस्त। पुराना टाइम याद करके लिट्टी चोखा। रोल तो मिले नहीं, लिट्टी चोखा से काम चला रहे हैं। रोल नहीं, सॉरी, चाप, सोयाबीन चाप मस्त है। और ये मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया था, देसी घी से बना हुआ लिट्टी चोखा था, तो मैंने अनुराग को ही दे दिया। फिर हमने वहाँ से पिया गन्ने का रस, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बट वो ना थोड़ा पानी, आई थिंक ऐसा लगा कि पानी में मिलाया होगा या पता नहीं, वो टेस्ट नहीं आया। हो सकता है कि मेरी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही हो क्या कर सकते हैं, बट वो टेस्ट तो नहीं था। फिर इस वाली वीडियो में मैं क्या कह रही हूँ वो ना बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ थी तो मैंने म्यूट कर दिया। और फिर हम वापस घर जा रहे थे, और इस टाइम गुड़गांव सीरियसली देखने में ना बहुत ही मस्त मज़े आते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है गुड़गांव को रात के टाइम में देखने में, लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं सोच रही थी कि वो भी कैप्चर करूं, बट अभी तो उतना ज़्यादा लाइटिंग आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि शाम इवनिंग का टाइम हो रहा था। बट इतना भी बेकार नहीं था। देखो, किसी किसी बिल्डिंग में येलो लाइट, किसी किसी बिल्डिंग में लाइट ब्लू कलर की लाइट, किसी बिल्डिंग में वाइट, किसी बिल्डिंग में हल्के से पर्पल कलर की लाइट, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की लाइट्स। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा रात में आओ ना, तो फिर ऐसा लगता है कि स्टार्स हैं इतने सारे, तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। अभी देखना जो वो साइबर सिटी, साइबर हब वाला जो है DLF फेस, आई थिंक फेज़ 2 के आसपास जो एरिया आता है साइबर हब, वो बहुत ज़्यादा ही मस्त लगता है देखने में। मतलब कि मेस्मराइजिंग, दोनों तरफ या हर तरफ इवन सेम सेम तरीके की बिल्डिंग। ये देखो, जैसे ये वाली बिल्डिंग है, ये तो भाई साहब ऐसा लगता था यही साइबर हब कि मतलब जब मैं इनिशियली गुड़गांव में आती थी तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि नॉर्मल दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग्स कहाँ है ना, तो यहाँ देख के ना बहुत मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे हम यूज्ड टू हो गए, फिर इतना ज़्यादा मज़े नहीं आते थे। अब जब हम बहुत कम आते हैं, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, देखो जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला जो रोड है, इतना मज़ेदार लगता है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। मुझे तो लगता है यार, काश कैसे भी करके यहाँ पर मुझे एक टॉप फ्लोर में कोई बिल्डिंग मिल जाए तो मैं वहाँ पर अपना छोटा सा घर बंदा बसाऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा ना। मगर कहाँ से इतने पैसे लाऊँ यार, क्या ही करें। आई विश यूट्यूब से कभी इतने ज़्यादा पैसे मैं कमा लूँ कि हाँ मैं भी अफोर्ड कर सकूँ ऐसी जगह में रहना। बड़ा ही मज़ा आएगा, कसम से बहुत ही मज़े आएंगे, सोच के ही मज़े आ गए आप लोग भी ऐसा अगर सोचते हो मेरे तरीके से तो मुझे बताना हाँ कमेंट्स में, कि मैं ही एक ऐसी इकलौती लड़की हूँ जो इतना सोचती हूँ या इमेजिन कर लेती हूँ, या आप लोग भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हो। एंड मन तो नहीं था यहाँ से हटने का, बट क्या करें, अभी तो यहाँ पर घर नहीं है, तो अपने अभी ओरिजिनल घर की तरफ बढ़े हम। एंड रास्ते में यहाँ पर एक छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा था, तो ये भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि भाई इस तरीके से नॉर्मल फंक्शन होते हैं हमारे एरिया में। एंड घर जाके फिर खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके, फिर मैं जो है खाने के बाद ना थोड़ा सा टहल लेती हूँ अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। और फिर वॉक करने के लिए बाहर कहाँ जाएं, अपने रूम में इधर से उधर अपना चक्कर काट लेती हूँ 15 मिनट गिनती के, अब घड़ी में टाइम देख के, वो भी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि भाई थोड़ा तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना बनता है, राइट। एंड उसके बाद जब मैं सोने से जस्ट पहले योगा करती हूँ, जिसमें कि सूर्य नमस्कार और छोटे मोटे एक्सरसाइज जैसे कैट कैमल एंड दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आते हैं,
ताकि मतलब थोड़ा सा बॉडी एक्टिव रहे, वरना सच में मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ अगर मैं नहीं करती योगा बट क्या करें, आलसी भी तो हूँ ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर पा रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। बट सूर्य नमस्कार और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर लो ना ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपके बॉडी के लिए ना अच्छा रहता है, इतना ज़्यादा लेज़ी नहीं रहोगे, एक्टिव रहोगे एंड थोड़ा सा ना मतलब अच्छा पॉजिटिव फील होगा आपको। आप भी ट्राई करो, मैं तो भाई करती हूँ और सच में सीरियसली जिस दिन नहीं करती ना, फिर उस दिन ऐसा लगता है कि यार कुछ तो इनकम्प्लीट सा है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि भाई किया करो थोड़ा खाने के बाद वॉक, एंड जब भी टाइम मिले आधा घंटा पौना घंटा, मैं तो 1 घंटा आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर तक मैं योगा ज़रूर करती हूँ, और आप भी करो और मुझे बताओ कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे सूर्य नमस्कार में अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो वो मैं बता सकती हूँ, या कोई भी इवन अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं आपके लिए पता लगा के बता दूँगी, तो मुझे बता देना तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर बस मैं योगा करती हूँ और फिर थोड़ा सा ऐसा सोचती हूँ कि यार सब कुछ तो हो गया, एक छोटा सा काम रह गया, यूट्यूब मेरा जो चैनल है उस पे मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करने की ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा आज फुल व्लॉग तो बहुत ही टफ़ है, इतने बिजी शेड्यूल में वर्किंग होने के साथ साथ बना पाना, तो मैंने शॉर्ट्स ही बनाए जो आप इस वीडियो के एंड में एक शॉर्ट देख पाओगे मेरा। ये देखो, ये होता है कैट कैमल। ये आप जब अगर आप आपकी सिटिंग जॉब है तो ये तो आप कर ही लिया करो, ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलती है। ये कोबरा पोज हो गया, 2-4 ऐसे पोजेज हैं जो आपको करने चाहिए जब आप डेस्क से उठते हो। तो ये मेरा फेवरेट है कैट कैमल, इसमें ज़्यादा कोई स्ट्रेचिंग भी नहीं है और आपकी जो है बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होके और एकदम मतलब रिलीज़ कर देती है जितने भी आपको कुछ अगर हार्ड मसल्स हो रहे हैं या टिश्यूज़ हार्ड हो रही है ना, तो वो बहुत ही सही आपके बॉडी को रिलैक्स कर देती हैं, ये वाला एक्सरसाइज। एंड देन उसके बाद इस तरीके से लेफ़्ट अगर लेग अप है तो राइट हैंड अप करना होता है। इस तरीके से आप अपने कुछ एक्सरसाइजेस करो घर में रहते हुए, आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, हेल्थ सही रहेगी, एक्टिव रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। एंड जस्ट लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, राइट, तो मैं आपको बता पाऊँगी। इसी के साथ करते वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर and hope you like this video. WIIFE सरदर्द।